नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया के विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। ज्योतिष विज्ञान को सही ढंग से जाने तो ये मनुष्य को अपनी मौलिक क्षमताओं की पहचान तक करवा सकता है और उन्हें पहचान कर आप अपने स्वधर्म की खोज भी कर सकते हैं। इसीलिए विशेष आपको ध्यान में रखकर हम लेकर के आए हैं अपना ये खास प्रोग्राम भाग्य कनेक्शन। यहाँ आपके भाग्य से जुड़े हर पहलुओं पर हम करते हैं बात। इस कार्यक्रम में हमने पंचांग और राशिफल के अलावा धर्मशास्त्र पर भी एक खास चर्चा रखी है और हमेशा की ही तरह भाग्य कनेक्शन में हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। भाग्य कनेक्शन की शुरुआत हमेशा की ही तरह हम करेंगे पंचांग के साथ कि कौन सा मुहूर्त आज शुभ है, कौन सा अशुभ, क्या कहती हैं ग्रहों की चालें। आचार्य जी, आज का पंचांग कैसा रहेगा? रविवार का पंचांग विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 ऋतु ग्रीष्म आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि को 3:25 तक रहेगी। अनंतर चतुर्दशी है। नक्षत्र कृतिका का मान है 1:06 दिन में अपराह्न तक। योग है धृति जो 5:55 प्रातः तक रहेगा। कर्ण रहेगा गर जो दिन में 2:16 तक है अपराह्न तक। अनंतर वणिजकरण है 3:25 रात्रि तक। सूर्योदय प्रातः 5:14 पे होगा और सूर्यास्त सायं 7:04 पर। राहु काल का समय है 5:20 अपराह्न से सायं 7:04 तक। प्रदोष व्रत पर्व के रूप में आज प्रदोष व्रत का की मान्यता है। तो ये था दर्शकों रविवार का पंचांग और अब हम बात करेंगे आचार्य जी से धर्मशास्त्र की। बात करेंगे कि समय अनुसार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आचार्य जी, समय का बहुत विशेष महत्व होता है, तो एक मनुष्य के लिए समय अनुसार क्या करने के लिए उसकी वृद्धि होगी और क्या करने की मनाही है? शास्त्रों में दिन को 5 भागों में बांटा गया है। सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में उन दिनों को विविध अंगों में बांट के कृत्य के लिए संपादित आदेश दिए गए हैं धर्मशास्त्रों द्वारा। तो 2 घटी अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है और 15 मुहूर्त का एक दिन और 15 मुहूर्त की एक रात होती है। सूर्योदय से 3 मुहूर्त का प्रातःकाल और फिर 3 मुहूर्त का संगव काल, फिर 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल, पुनः 3 मुहूर्त का अपराह्न काल और उसके बाद 3 मुहूर्त का सायाह्न काल होता है। शास्त्र इसका संदर्भ मिलता है रेखा प्रवृत्त तथादित्य त्रिमुहूर्त गते रवौ प्रातः स्मृतस्ततो कालो भागश्चानश्च पंचमः तस्मात् प्रातस्तनात् कालात् त्रिमुहूर्तस्तु संगवः मध्याह्नस्त्रिमुहूर्तस्तु तस्मात् कालात् तु संगवात् तस्मान् मध्याह्निकात् कालात् अपराह्नः इति स्मृतः त्रय एव मुहूर्तास्तु कालभाग स्मृतो बुधैः। इस प्रकार ये दिन के 5 भाग हैं। अपराह्ने व्यतीते तु कालः सायाह्न एव च। अपराह्न के बाद जो समय व्यतीत होता है उसको सायंकाल कहते हैं। 10 पंच मुहूर्ता वै मुहूर्तास्त्रय एव च। 15 मुहूर्त का पूरा दिन इस प्रकार माना गया है। आचार्य जी, सबका जो बांटा गया ये तो हमने समझ लिया, लेकिन दिन में कौन सा वो वक्त होता है जब देवताओं को हम समर्पित करें, कौन सा वो वक्त होता है जो पितरों को समर्पित करें, कौन सा वक्त अपने लिए निकालें, इन सब के अनुसार क्या जो बांट है वो की गई? पूर्वाह्न काल देवताओं के लिए समर्पित है। मध्याह्न काल मनुष्य के हेतु है और अपराह्न काल पितरों के लिए और सायाह्न काल जो है वो असुरों के लिए शास्त्रों में कहा गया है। और अब वक्त हो चला है आप सब जिसका कर रहे थे इंतजार, यानी कि राशिफल का। आइए आचार्य जी से जानते हैं प्रथम 4 राशियां यानी कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि वालों का रविवार का दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातक जो नौकरी कर रहे हैं उनको नए अवसर मिलने की संभावना है, किंतु आपको नए
अवसर के क्रम में अपने पुरानी जो आजीविका है उसको छोड़ने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो रचनात्मक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा, उनका मन अपने काम में ज़्यादा लगेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के छात्रों के अंतर्गत एकाग्रता की कुछ कमी रहेगी, जिसका प्रभाव उनके अध्ययन पर पड़ेगा। अध्यापक भी आपसे निराश रह सकते हैं। उच्च शिक्षा में पढ़ रहे छात्रों को अपने सहयोगियों का, सहपाठियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन उनका जो सहयोग है वह उनके ज़्यादा कार्य में नहीं आएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों का घर में सबके साथ व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहेगा। सबका स्नेह जातक को मिलेगा। घर के किसी काम में दूसरे शहर में यात्रा के भी योग बन रहे हैं। कर्क राशि, आर्थिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ है। आप अपने व्यापार का विस्तार देने का और अर्थ के क्रियाओं का विस्तार देने का विचार करेंगे। इसके लिए नए अनुबंध किए जा सकते हैं जो भविष्य में आपको लाभदायक रहेंगे। बिल्कुल, कर्क राशि वालों के लिए वक्त है अपने व्यापार के विस्तार का, तो समय का ध्यान जरूर दें। और आइए आप जानते हैं अगली 4 राशि यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का आचार्य जी आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। सिंह राशि, आज के दिन आप अपनी संतान के कारण तनावग्रस्त हो सकते हैं। आपको उसके मित्रों के साथ परेशान कर सकता है। उनका मार्गदर्शन करना आपके लिए प्राथमिकता में होना चाहिए। ऐसे में किसी विवाद से बचें और धैर्य से कार्य लें। कन्या राशि, यदि आप अपने अभी कैरियर को लेकर के, आजीविका को लेकर कुछ आशंका है, तो आज के दिन आपको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भ्रमित करने का प्रयास किया जा सकता है और आप प्रभावित भी हो सकते हैं। ऐसे में किसी भी निर्णय को शीघ्रता में लेने के बदले ठीक से विचार करें, अपने वरिष्ठों से परामर्श करें और भविष्य के दृष्टिकोण में विचार करके ही कदम उठाएं, अन्यथा आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तुला राशि, तुला राशि के जातकों को, विशेषतया महिलाओं को आज का दिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनको कोई गंभीर स्वास्थ्य संबंधी संकट की उपस्थिति हो सकती है। मुख्यतया भोजन बनाते समय ध्यान रखें, क्योंकि किंचित आग से कुछ भय की शंका हो सकती है। कुछ अनहोनी होने के लिए संकेत मिलते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातक यदि प्रेम विवाह के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो, और घर वालों को अगर सूचित नहीं किया है, तो आज का दिन इस प्रसंग को सूचित करने के लिए उत्तम है। आप परिवार के किसी निकटस्थ व्यक्ति से इसको साझा करें, इसका लाभ मिलेगा। प्रेम प्रसंगों की अनुकूलता रहेगी। आइए अब जान लेते हैं आचार्य जी से धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का आचार्य जी आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। धनु राशि, सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपने लिए किसी नए आजीविका के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। उन्हें किसी का मार्गदर्शन मिलेगा, उस मार्गदर्शन से उनको उत्तम दिशा मिलने की पूर्णतया संभावना है। मकर राशि, वैवाहिक जीवन के अच्छा रहने के संकेत हैं। जीवन साथी का पर्याप्त सहयोग रहेगा। आप उनके प्रति आकर्षित रहेंगे। आपका सहयोगी आपको भली बात समझेगा। ऐसी स्थितियों में, आपकी प्रत्येक परिस्थितियों में आज आपके अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि, व्यापार में किसी नए समझौते को करने से पहले उसकी अच्छे से जांच परख जरूर कर लें, अन्यथा आपके विपक्षी या विरोधी आपकी आर्थिक हानि कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहना आज आवश्यक है। मीन राशि, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए
आज का दिन सावधान रहने के लिए है, अन्यथा कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकारी अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करेंगे, जिससे उनको मानसिक तनाव रहेगा। धैर्यपूर्वक उन चुनौतियों का सामना करें। बिल्कुल, तो कुंभ और मीन राशि वाले सतर्क रहें, मतलब सोच समझ के हर काम को करें और किसी पे जल्दी भरोसा ना करें। इसका ये मतलब भी नहीं है कि किसी पे भी भरोसा ना करें, मगर हाँ, अपनी बात को जब तक पूरा ना हो जाए, लक्ष्य के करीब तक ना पहुंच जाए, तब तक किसी को ना बताएं। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए भाग्य कनेक्शन के एक और खास एपिसोड में। दर्शकों, तो ये था रविवार का हमारा खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। उम्मीद है आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब हम कल फिर से आपके लिए लेकर के आएंगे एक खास एपिसोड। दीजिए इजाजत, देखते रहिए एपिक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।